जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टेरो लाइफ कोच हिंदी चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी करंट लाइफ सिचुएशन क्या है, क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ आपको करना चाहिए, क्या एडवाइजेज़ हैं आपके लिए। व्यूअर्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद योर सिचुएशन। आपके सिचुएशन के हिसाब से आप इस रीडिंग को लें। तो व्यूअर्स, कार्ड्स के अनुसार आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ, कुछ नया जीवन में कुछ नया हुआ है। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं। जिस व्यक्तित्व के आप इंसान पहले थे, अब आप नहीं हैं। काफ़ी फ़र्क है पहले के व्यक्तित्व में और अब के व्यक्तित्व में। काफ़ी कुछ बदला है, काफ़ी कुछ मतलब पूरी बुनियाद आपने शुरू की है और आपने एक बुनियाद बनाई है और आप बना रहे हैं। ठीक है, एक बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आपका करंटली चल रहा है। इसका आपको एहसास है, आपका सोचने का तरीका, आपके अनुभव, ठीक है, और जो भी आपने चैलेंजेस जीवन में फेस किए उसको कैसे जो है यूटिलाइज़ करना है अपनी सफलता के लिए। इस प्रकार से आप मुझे करते हुए नज़र आते हैं और आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व के, मजबूत व्यक्तित्व के इंसान हैं। मेंटली मैं बोलूँगी, इतना कुछ आपने अतीत में देखा, इतना कुछ आपने एक्सपीरियंस किया, अभी भी कर रहे हैं और आप मुझे सफल होते हुए नज़र आते हैं। व्यूअर्स, करंट एनर्जीज़ ये आ रही है और आपके लिए मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप यहाँ तक आए हैं तो आगे भी बहादुरी के साथ आप डटे रहें। जो आप चाहते हैं, जो आपका मकसद है, वो ईश्वर की कृपा से, डिवाइन की कृपा से ज़रूर पूरा होगा। साथ ही मैं देख रही हूँ कि आपका ये जो कार्य है वो लोगों से जुड़ा हुआ है, लोगों के साथ जुड़ के, टीम के साथ। एक टीम की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है, एक सोशल रीच की ज़रूरत है जो आपको चाहिए, जो आपको आपके मुकाम तक पहुँचाएगा। इस प्रकार से है जहाँ आप अपना बेस्ट तभी दे सकते हैं जब आप दूसरों के साथ जुड़ें। कुछ कोलैबोरेशन की एनर्जी आ रही है। अगर आपको एडवाइस मिले, गाइडेंस मिले, साथ में काम करने का मौका मिले या किसी का साथ लेके आप आगे बढ़ सकें, साथ एडवाइस लेकर के चल सकें, इसमें आपकी बहुत अपार सफलता है। तो इस प्रकार से आप करंटली अपनी लाइफ में ये कुछ कर सकते हैं। साथ ही मैं देख रही हूँ कि आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम में सफलता मिल रही है। तो आपको टीम के साथ या लोगों के साथ जो आपको, जिन पे आपका विश्वास है, उनके साथ में मिल के आपको कार्य करना है। एक अगर जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं तो ऑनलाइन सफलता देख रही हूँ। जो लोग जो है ऑनलाइन नहीं हैं, जो लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, ऐसे हैं, तो आपका नाम होते हुए मैं देख रही हूँ। आपकी मनोकामना पूरे होते हुए नज़र आती है। बहुत ही फ्रूटफुल, एक बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी में है। अब काफ़ी कुछ आपने लोगों को दिया है, कम्युनिटी को दिया है, बहुत डोनेट किया है, जेनरस बिहेवियर है, उत्तम, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के आप इंसान नज़र आते हैं और आप अपनी मंजिल की ओर चल चुके हैं। पर आपके लिए एक कॉशन ये है, वार्निंग ये है कि भ्रमित नहीं होना है। हकीकत को फेस करते हुए आपको आगे बढ़ना है। बिकॉज भ्रमित होने से क्या होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। कन्फ्यूज नहीं रहना है। इस वक्त कभी कभी आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, जो आपको नहीं होना है। एक रिश्ते का बड़ा अफसोस रहा है आपको, एक रिश्ते का बड़ा अफसोस रहा और लेकिन अब उस अफसोस से आप मुझे बाहर निकलते हुए नज़र आते हैं। जो हुआ सो हुआ, जिसने किसी ने आपका हिस्सा, आपका जो हक बनता था वो नहीं दिया, जो हुआ सो हुआ, जिसने आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया। लेकिन अब आप इस रिश्ते को छोड़ आप अपने अंतर मन से जुड़े हुए हैं और अब समय आ गया है कि जो भी आपने बोया था वो आप काटे। जो भी आपने मेहनत की थी ना, या मेहनत कर रहे हैं अभी, उसका आप फल पाएंगे। ठीक है, आपसे ये आग्रह है मेरा कि ये जो बदलाव आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है, आपको समझ में आ चुका है। और इस बदलाव में अगर आप अपना दृष्टिकोण नहीं चेंज करेंगे तो आपको कंप्लीशन नहीं मिल पाएगा। कुछ सोचने का नज़रिया आपको बदलना है। कुछ सोच रहे हैं उस कार्य को करने के लिए, उसका नज़रिया सकारात्मक रखिए।
ठीक है। और पूरे पैशन कहीं ना कहीं से मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, आपका काम करने का जज्बा ख़त्म हो जाता है। तो उस जज्बे के साथ जो करंट एनर्जीज में देख रही हूँ ना, विजन तो है पर विजन को देखना नहीं चाह रहे हैं, जज्बा तो है, जज्बा वो लगा नहीं पा रहे हैं, तो कंप्लीशन कैसे होगा। समझ भी है, सारी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, ठीक है। बस हिम्मत करनी है और आगे बढ़ना है। पुरानी बातों को भूलते हुए जीवन का दारोमदार अपने हाथ में लेते हुए व्यूअर्स जो भी मुझे इस वक्त देख रहा है, आपको आगे बढ़ना है। देखिए कहाँ तक आप पहुँचे, कितने मजबूत व्यक्तित्व के इंसान हैं। लास्ट में हिम्मत नहीं खोना है, यहाँ तक आकर के हिम्मत नहीं खोना है, बिकॉज मैं विजय का कार्ड देख रही हूँ, मैं सफलता का कार्ड देख रही हूँ व्यूअर्स, इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि बर्डन लेने से कुछ रखा है नहीं, दुखी होने से कुछ रखा नहीं है, यही मैं आपको कहूँगी। जो हुआ सो हुआ, ठीक है। आप की जो खुशी है वो सोर्स ईश्वर, डिवाइन, अल्लाह, ऑलमाइटी से कनेक्ट हो, ठीक है। तो ऑलमाइटी से आपको कनेक्ट होना है, ईश्वर से, अल्लाह से, जीसस से, ऑलमाइटी से कनेक्ट हो। जिस भी धर्म के हैं आप, प्लीज़ आप ईश्वर से, यूनिवर्स से कनेक्ट हों, ठीक है। और उनसे कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और वाकई में कहते हैं ना कि कुछ अलग जो पूरी बुनियाद हिला दे, और वो बुनियाद ये है कि एक नई बुनियाद, एक अबंडेंस वाली, जो ईश्वर क्रिएटर आपको दे रहे हैं अबंडेंस। देखिए आपके सामने मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। पहले तो था आइसोलेशन, जिसमें आपने अपने आप को काफ़ी अकेला रखा, और आपके लिए हिदायत ये आई कि ईश्वर पे विश्वास बनाए रखें। जो भी आपातकालीन स्थिति आती है, कुछ भी होता है, लेकिन एक ब्रेक थ्रू ईश्वर आपको दे रहे हैं। ये करंटली हो रहा है, ये आने वाले समय में आप देखेंगे, बिकॉज ये करंट एनर्जी की रीडिंग है, और ये ब्रेक थ्रू आपको अबंडेंस दिला रहा है, ईश्वर के नज़दीक ला रहा है। और आपसे कहा जा रहा है कि आप पॉसिबिलिटीज़ को देखें। इस वक्त आपको शांत रहना है, और काफ़ी आप शांत हैं भी, और मैच्योरिटी आपको आ गई है। गोइंग विद द फ्लो जा रहे हैं, पुरानी बातों को, पुराने लोगों को लेट गो करना है, तभी ये सफलता आपको मिलेगी। दिमाग से निकालना है, सही गाइडेंस लेनी है, और अपने जो भी आइडियाज़ है, क्रिएटिविटी है, और जो आप में काबिलियत है, फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी जो आपके अंदर है, उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए आपको जीवन में आगे बढ़ना है। लोगों की मदद मिल रही है ईश्वर की कृपा से, डिवाइन की कृपा से। और सच झूठ के उधेड़-बुन में ना रहें। अब बस आप चल दें, वक्त थोड़ा कम है, लेकिन अब चल दें, टाइम आ चुका है आपका। अंतर मन का सुने, समझ नहीं आए अंतर मन का सुने और गाइडेंस लें, इसी में आपकी सफलता है। हिम्मत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त करेज का कार्ड बहुत बार आ चुका है। कुछ ऐसा कार्य है जो बड़े स्तर पे आप करना चाहते हैं, या कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, तो हिम्मत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, हिम्मत करिए, ठीक है। आपके अंदर एक मास्टर की एनर्जी है। आप जो मैनिफेस्ट करें, जो दुआएं मांगते हैं, जो आप प्रेयर्स करते हैं, वो पूरी होती है देर सवेर। तो अपनी क्वालिटी को पहचानिए, और मैं यहाँ हूँ आपको ये बताने के लिए। आपको एक डिसीजन लेना है, जो आप नहीं ले पा रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, उस डिसीजन को आपको लेना है, ठीक है। उसकी वजह से आप उदास हैं, और बहुत ज़्यादा उदास हैं। आपका अंतर्मन कह रहा है कुछ ऐसा है जीवन में जो आपको लगता है कि आप इस गेट के बाहर नहीं जा सकते हैं, ये आपकी हद है। जी नहीं, ये हद नहीं है, आपको इस गेट से निकलना है। इन द सेंस लाइक सिचुएशन ऐसी बनी हुई है जहाँ आपको लगता है कि आप बेबस हैं, आपका यही हदूद है, यहीं तक हैं आप, लिमिटेड हैं। But you can always go out this gate. You always have, and you have the powers to get out of the gate. You have the keys of this gate. Always remember, आपके पास चाबी है इस दरवाजे की। जो आप चाहते हैं ना, जब चाहते हैं वो अपार सफलता, वो लोगों के साथ एक सोशल रिकग्निशन, एक रीच, एक एडवेंचर वाली एनर्जी आ रही है। एनर्जी में चेंज देख रही हूँ इस वक्त, आपको आपकी एनर्जी में चेंज दिख रहा होगा, सफलता दिख रही है। एक डिसीजन लेना है, आपको डिसीजन लेना है, कन्फ्यूजन में मत रहें। मेरी रीडिंग आई है आपको बताने के लिए। इस चेंज को स्वीकार करें, अपने आप को पहचानें। इस रीडिंग के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपनी काबिलियत को पहचानें, ठीक है। ये वक्त बहुत अच्छा वक्त चल रहा है व्यूअर्स, इसको आप समझें, इस वक्त को यूटिलाइज़ करें,
ठीक है। जी हाँ, ईश्वर की कृपा मैं देख रही हूँ। लीडरशिप का कार्ड आया है भगवत गीता के कार्ड से, डेक से आया है। Whatever a great man does, common men follow, and whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues. तो कुछ बड़ा करने जा रहे हैं या कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं, तो जी हाँ, आपको सफलता मिलेगी। मैं आपको यहाँ कंफर्मेशन देती हूँ। और पर आपके लिए हिदायत ये है कि आप जो है धोखाधड़ी से जिन लोगों ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है पास्ट में, या अब जो है सोच समझ करके आपको लोगों से कम्युनिकेट करना है, बातचीत करनी है, अपने विषय में बताना है। बिकॉज लोग आपको कहीं ना कहीं से रिस्ट्रेन, रोकना, बंद करना चाहते हैं। इस प्रकार से है, आप मेन इंसान हैं, आपको रोकने की बहुत कोशिश की जा रही है। बिकॉज आप डिस्टेंड हैं एक अच्छे फॉर्च्यून के लिए, एक बड़े कार्य के लिए, इसलिए आपको इस तरीके से किया गया, जो मैनिपुलेशन किया गया और अभी भी किया जा रहा है आपको रोकने के लिए। इस चीज़ के बारे में आपको समझ में आ रहा है। काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, हो सकते हैं अलग अलग लेवल पे, या 2 से 3 लोग हैं। ठीक है, एक मेन व्यक्ति भी नज़र आता है। 2 से 3 लोग कंफर्म्ड हैं जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज दे कैन फील आपकी अपार सफलता को दूर से वो महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार से है, लोग देख रहे हैं कि एक ऑनर, एक जो आपका मान सम्मान है, वो जो है इसी आपको रिस्ट्रेन करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों की स्पेसिफिक रीडिंग है कि कोई व्यक्ति है जो आपका बच्चा आपसे लेना चाहता है। ठीक है, इस प्रकार से है, दूसरों के सिखावे में आकर के कुछ इस प्रकार से है, जिन लोगों के बच्चे हैं। ठीक है, और खैर जो भी है, बी वेरी टैक्टफुल। मैं इस वक्त यही आपको हिदायत दूंगी, यही आपको कहूँगी। ओके, हाउ टू हैंडल अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है, सपोजिंग इफ़ यू हैव किड्स एंड इस प्रकार से है, रिलेशनशिप इश्यूज़ रहे हैं और बच्चा इन्वॉल्व है, स्पेसिफिक हो सकता है, तो आपको क्या करना है। जी हाँ, आपको जस्टिस सिस्टम को अप्रोच करना है। ठीक है, जस्टिस सिस्टम के द्वारा लीगली ही इसका इशू का रिजॉल्व हो सकता है। जो भी आपके साथ डिसेप्शन चल रहा है, अगर यदि बच्चा इन्वॉल्व है, कुछ सेपरेशन में है आप, कुछ तो है जो आपके हक का आपसे लिया जा रहा है, नहीं मिला, घर, प्रॉपर्टी, बच्चा, सब मैं देख रही हूँ। तो जी हाँ, आपको इंसाफ मिलते हुए नज़र आ रहा है। आपको जो है लीगली इस इशू को हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, खुद आप परेशान ना हो। यू हैव टू इन्वॉल्व जस्टिस सिस्टम, लीगल सिस्टम, और ईश्वर की कृपा है, आपको फतेह मिलेगी। ठीक है, ईश्वर आपको सफलता देंगे। ठीक है, लाख कोई कुछ भी कर ले, इस प्रकार से आ रहा है। ओके, करंट एनर्जीज में मैं ये देख रही हूँ कि लोग कुछ आपके बारे में पता करते हुए नज़र आते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं आपके बारे में, कि आप शायद कुछ स्पिरिचुअल पाथ में हैं, कुछ हो सकता है टैरो कार्ड रीडर हो मेरी तरह, या स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा आपका ध्यान हो, ईश्वर के बहुत नज़दीक हैं आप, तो कुछ आपके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ उनको पता चला है कि आप जो हैं कुछ डिस्टेंट है आपके लिए किस्मत में, कुछ इस प्रकार से उनको पता चला है। इस प्रकार से हैं कुछ लोग जो आपके बारे में जो है आपकी डेस्टिनी को चेक करते हुए नज़र आते हैं। हद हो गई है, स्पेसिफिक हो सकता है। बहरहाल जो भी है, रिकवरी आ रही है आपके जीवन में, आ चुकी है। और आपको यही कहा जा रहा है इस वक्त प्रेयर करना है। जितना प्रेयर करें अपनी प्रोटेक्शन के लिए, दुआएं करें। ठीक है, और प्रेयर करके आप डेली अपने कार्य में लगे, जो भी आपका काम है, प्रेयर करना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि हर चीज़ ओके, कुछ ये जो लोग हैं ना, दे वांट टू डिस्ट्रॉय यू और दे डोंट वांट योर एग्जिस्टेंस, कुछ इस प्रकार से आ रहा है। लेकिन लाख कोई कुछ भी कह ले, जो होता है वो समय पे ही होता है। ठीक है, एंड
कुछ इस प्रकार से है कि आपने अपने स्थिति को रियलाइज़ किया है और वक्त से पहले बहुत मैच्योर हो चुके हैं आप, और कुछ मौत का डर नहीं है, इस प्रकार से है, ठीक है। और कुछ सिचुएशन आपकी ऐसी हो गई थी लोगों के द्वारा किए गए मैनिपुलेशन से कि एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आया, ठीक है। लेकिन आप कोई कुछ भी कर ले, कुछ भी डार्क एनर्जीज भेज ले, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। आप प्रोटेक्टेड हैं और प्रोटेक्टेड ही रहेंगे। लाख कोई कुछ भी भेज ले, ठीक है, लाख कोई कुछ भी भेज ले, आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, ठीक है। कुछ नियर डेथ एक्सपीरियंस भी कुछ लोगों ने जो है फेस किया होगा, और कोई बात नहीं, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। और आप उन महान आत्माओं में से हैं जो काफ़ी आपने झेला और फिर भी आप हैं, बिकॉज़ आप सबसे अलग हैं, सबसे बहादुर हैं। दिव्य शक्तियों ने आपका साथ दिया, आप दिव्य आत्मा हैं। हेलो हेलो, कौन? मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ, सॉरी, आई वॉज जस्ट ओके। और करंट एनर्जीज में और क्या आ रहा है, लेट्स चेक आउट। एंड खुशियाँ आ रही हैं, खुश हैं आप, खुश रहिए, आपके लिए यही है। ये जीवन का एक नया एक्सपीरियंस है, ठीक है, इस एक्सपीरियंस में खुश रहना है। फिर भी आप खुश रहना चाहते हैं, पर आपके जो दुश्मन हैं, जो आप लोगों को पसंद नहीं करते, वो फिर भी लगे पड़े हैं, तो थोड़ा अलर्ट रहना है आपको। एंड कुछ नया इवेंट आने वाला है आपके जीवन में, और आपको अपने इस वक्त अपने पैसों पे बहुत ध्यान देना है, बजटिंग बहुत ध्यान देना है। और कुछ फैमिली के वजह से जो है काफ़ी डिससेटिस्फैक्शन आपको जीवन में रहा, वो खुशी फैमिली से मिल नहीं पाई। कोई ना कोई फैमिली में रहा जिसके वजह से जो है कलेश या मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अब जो हुआ सो हुआ, आप जो है अपने खुशियों पे आप फोकस करें, जो खुशियाँ अभी हैं, पीस ऑफ माइंड में जो एक्सपीरियंस है अभी का, उस पर खुश रहें। जो हुआ सो हुआ, ठीक है। कुछ नया इवेंट आने वाला है, उसकी तैयारी करनी है। इस प्रकार से फाइनेंशियल अबंडेंस आते हुए दिख रहा है, एक कुछ न्यूज़ आ रही है आपकी ओर, और कुछ फ़न, कुछ अच्छा इवेंट आ रहा है जहां आप खुश रहेंगे। मुझे कुछ लोग वेकेशन लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और इस वक्त आपको जो है काम पे लग जाना है, काम को डिले नहीं करना है। कुछ काम है आपका, जी हाँ, टेबल वर्क है, पढ़ाई लिखाई है, कुछ तो करना है, कागजी कार्रवाई है, कुछ आप तैयारी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आपको काम करना है, ठीक है। और रियलिटी को देखते हुए आप काम करें, ठीक है। कुछ सॉलिड फाउंडेशन, कुछ आप तैयारी कर रहे हैं, उसका सॉलिड फाउंडेशन बनाना है, उसकी तैयारी करनी है आपकी, ठीक है। डिल्यूजन नहीं रहना है, सेल्फ डिल्यूजन में नहीं रहना है, हकीकत को फेस करना है। किसी फ्रेंड से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, प्यार मिलेगा, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, हाँ, दुश्मनों के देयर इज समबडी, कुछ लोग हैं जो आपके अगेंस्ट में हैं, आपको बहुत ध्यान से आगे बढ़ना होगा, ठीक है। कुछ जून में कुछ घटित हुआ था जिसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर है, और क्रिएटिव आइडियाज़ पे फोकस करना है। कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कुछ आगे उसमें सफलता देखेंगे। कुछ अगर नया शुरू किया है आपने, आप सही रास्ते पे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस वक्त काफ़ी मिल रही होंगी, ठीक है।
कहीं शॉर्ट जर्नी पे आपको जाना पड़ सकता है और आने वाले समय में, ठीक है। और खुश रहें, ठीक है, खुश रहें। चलते चलते हम साईं बाबा जी के डेक से आपके लिए एडवाइस लेते हैं। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि जो बीत गई सो बात गई। रिपीट रीडिंग है। लिव इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में आपको रहना है। पास्ट के बारे में, पास्ट के तकलीफ़ों के बारे में नहीं सोचना है। जो ईश्वर ने दिया और उसमें खुश रहें और अच्छाई के लिए, अपनी सफलता के लिए आप दुआएं मांगें, ग्रैटिट्यूड भेजें ईश्वर को, शुक्राना करें, ठीक है। इस प्रकार से आ रहा है। और विश्वास बनाए रखें, विश्वास बनाना है, ठीक है। भ्रमित नहीं रहना है, ठीक है। तथ्यों को, डिटेल्स को देखना है, ठीक है। यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस। बहुत ही जल्द अबंडेंस आ रही है। अब मैं क्या ही कहूँ, अब मैं रीडिंग अपनी समाप्त करती हूँ। व्यूअर्स, खुश रहें, एक दूसरे की मदद करें और सकारात्मक विचार रखें। जय हिंद।